हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब हेल्थ एकेडमी। 14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये अब तक 120 देशों में फैल चुका है तथा 220 लोगों की जान ले चुका है। तो अब सवाल उठता है कि ये मंकी पॉक्स वायरस कैसा वायरस है? क्या ये भी कोरोना की तरह महामारी लाएगा? क्या ये ठीक हो सकता है कि नहीं? इसका वैक्सीन है कि नहीं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 1958 की बात है। डेनमार्क के एक रिसर्च सेंटर सिंगापुर से कुछ बंदरों को मंगाया था। उनमें से एक बंदर सीवियर वायरल इन्फेक्शन जैसा सिम्टम दिखा रहा था, जैसे कि हाई फीवर, मसल पेन, स्किन लीजन वगैरह। तो रिसर्चर ने उस बंदर के स्किन सैंपल की जांच की तो एक नया वायरस का पता चला। क्योंकि यह वायरस पॉक्सविरिडे फैमिली तथा ऑर्थोपॉक्स फैमिली जीनस का एक लिफाफा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। आप इतना समझिए कि यह वायरस स्मॉल पॉक्स की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको अपनी फैमिली का नाम पॉक्स मिला। अब रहा इसकी अपनी पहचान। चूंकि यह सबसे पहले मंकी में पाया गया तो इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। इसका साइज 200 से 250 नैनोमीटर तथा इसका शेप ईंट आकार का होता है और यह ह्यूमन में सबसे पहले 1970 में देखा गया था। ये तब से लेकर अब तक इन्फेक्शन फैलाता रहा है, लेकिन 2022 से पहले बहुत कम, कहीं किसी एक दो को इन्फेक्टेड करता था। 2022 के बाद ये तेजी से फैल रहा है और ये अब तक 120 देशों में फैल चुका है। इसका क्या वजह है कि 2022 के बाद इतनी तेजी से फैलने लगा? तो इसका मेन रीजन है म्यूटेशन। हम पहले ही बता चुके हैं कि एमपॉक्स वायरस ह्यूमन बॉडी में 1970 से ही रह रहा है। तो जब ये वायरस किसी सेल में एंट्री करता है तो उस सेल से अपनी करोड़ों कॉपी बनवाता है। इतने सारे कॉपी बनाने के दौरान कभी कभी कॉपी में एरर आ जाता है और इस एरर को ही म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के दौरान वायरस कमजोर और स्ट्रॉन्ग दोनों बन सकते हैं। अगर वायरस कमजोर बना तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बना तो दिक्कत है। अब ये स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन वाला वायरस एक नए सेल को कैप्चर करेगा और उससे अपनी करोड़ों कॉपी बनवाएगा और ये साइकिल लगातार चलता जाएगा। ये वायरस दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 में सब क्लेड ए एंड सब क्लेड बी और क्लेड 2 में भी सब क्लेड ए और सब क्लेड बी है। तो अभी जो एमपॉक्स वायरस फैल रहा है वो है सेकेंड क्लेड बी। अब क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा ट्रैवलर दिल्ली में ही आते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एमपॉक्स वायरस से निपटने के लिए चयन किया गया है। ये वायरस क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, जैसे कि गले मिलना, हाथ मिलाना, किस करना वगैरह वगैरह। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसको 1 सप्ताह के भीतर ही सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, लेकिन कभी कभी 21 दिन में भी सिम्टम दिखाई दे सकता है, जैसे कि स्किन पर दाने पड़ना, बुखार आना, गले में खराश, सिर दर्द, मसल पेन, कमजोरी वगैरह। कुछ सावधानियां हैं जो इन्फेक्टेड होने से पहले बरतें तो कम चांस है कि इन्फेक्टेड होंगे, जैसे कि मास्क यूज करना, हैंड वॉशिंग करना। हैंड वॉशिंग इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ज़्यादातर वायरस स्किन के ऊपरी लेयर पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन का सरफेस का सेल डेड होता है। तो हाथों पे ये वायरस डस्ट पार्टिकल की तरफ पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने गंदे हाथों से आँख, नाक या मुंह छूते हैं तो ये वायरस आपके बॉडी में एंट्री ले लेता है। कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उससे भी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। हैंड वॉशिंग एंड मास्किंग बहुत जरूरी है। बेहतर होगा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। घर पर रहें तो एक हवादार कमरे में रहें।
अकेले हों तो घाव को खुला रखें और त्वचा सूखा रखें। मुंह में घाव के लिए खारे पानी का उपयोग करें और शरीर पर के घाव के लिए बेकिंग सोडा या एप्सम साल्ट के साथ गर्म स्नान करें। दर्द के लिए एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन जैसी दवाएं ले सकते हैं। अब हम इस वीडियो को एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज के साथ खत्म करते हैं। गुड न्यूज ये है कि इसका वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है और बैड न्यूज ये है कि इसका 100% इलाज नहीं है।